अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ। आज आपके लिए कराची बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बॉम्बे बिरयानी भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मसालों में फ़र्क होता है 19-20 का, अदरवाइज़ सेम ही होती है। लेकिन ये बेसिकली क्योंकि इसमें एडिशनल मसाले मौजूद हैं तो ये कराची बिरयानी हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम गोश्त है हमारे पास, और ये 1 किलो है चिकन। आ, आलू आप पे डिपेंड करते हैं। मेरे घर आलू बहुत पसंद किए जाते हैं तो मैं इन्हें तकरीबन ये 400 ग्राम आलू लिए। आप के यहाँ नहीं पसंद किए जाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं तो आप 200 ग्राम ले लीजिए। ये टोटली अप टू ये है। तकरीबन आधा के सॉरी आधा नहीं, 250 ग्राम तक के आलू इसमें डाले जाते हैं यूजुअली। अगर आपको पसंद है तो आप उसे आधा किलो तक चले जाएं, इससे ज़्यादा आलू ना डालिएगा। 1 पाव दही है, 250 ग्राम यानी। मसाला है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बॉम्बे बिरयानी मसाला। इसके हम 3 चम्मच डालेंगे। मुझे पता है मेरा टेस्ट क्या है, मुझे किस तरह का मसाला मेरे घर में चलता है, तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून डालूँगी। आप लोग जब मसाला भुनने लगे तो उस वक्त ज़रा सा चख लीजिएगा, और आपको अगर उस वक्त फील हो कि इसमें मसाला कम है तो मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, 1 टीस्पून या आधा टेबल स्पून, जितना यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं। टमाटर है हमारे पास 250 ग्राम। ये प्याज है जो मैंने तकरीबन 250 ग्राम ली, और उसे मैंने देखें आप बहुत क्रिस्पी सा फ्राई किया है। ये इसमें से मैं तकरीबन आधी प्याज फ्राई करके अलग रख दूंगी, और आधी जो है मैं पकाने में इस्तेमाल करूंगी। ये हम जिस वक्त तह लगाएंगे आधी उस वक्त इस्तेमाल होगी। 10 हमारे आलू बुखारे हैं। मैंने आपको जब मसाला बताया था तो बताया था कि मेरे आलू बुखारे क्योंकि थोड़े गीले गीले से हैं तो मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया है, तो मैं अलग से ही इसमें कुकिंग के टाइम पे डाल दूंगी। और 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक लिया है। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने प्याज में हाँ, प्याज से मुझे याद आया कि मैंने आपको घी और तेल का नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया कि मैंने इसी घी और तेल में प्याज फ्राई की थी। तो इसमें घी और तेल दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, और इसकी वजह ये है कि बेसिकली हम जो है बिरयानी जो है वो घी में पकाते हैं, लेकिन पकानी चाहिए उसूलन। लेकिन घी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम इसलिए घी और तेल दोनों शामिल कर रहे हैं। अगर आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप इसे घी में ही पकाएं, बहुत लजीज बनेगी। और अगर कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप उसे तेल में भी पका सकते हैं। लेकिन एक जो मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस, उसमें यही है कि आप इसको घी में पकाएं। देखिए लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक है। आँच मैंने मीडियम रखी है। थोड़ा सा जब लहसुन अदरक भुन जाएगा, पकना शुरू हो गया, अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें चिकन शामिल की, और चिकन जो है, अच्छा, चिकन और आलू जो हैं ये क्योंकि हम मेरे पास जो चिकन है ये टोटली फ्रेश नहीं है, ये थोड़ी सी तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखी गई थी। तो इसलिए चिकन जब फ्रीज़र में रख दी जाती है तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो हम इसमें अब आलू और ये दोनों चीज़ें तकरीबन सेम टाइम लेंगे गलने के लिए, तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके आलू नहीं गल पाते अगर आप इसे देर से डालें, या चिकन जो है आपकी बहुत खस्ता हो जाती है आलू गलाते गलाते। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जो है साथ में ही डाल दें।
ये देखिए नाज़रीन, चिकन जो है अपना कलर चेंज कर चुकी है। अब हम वन बाय वन अपने दूसरे मसाले बाकी के डालेंगे। ये मैंने आपको जब दिखाया था तो ये टमाटरों के साथ ये 3 हरी मिर्चें भी रखी, लेकिन ये हरी मिर्चें मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी से शामिल कर दी तो ये बहुत तेज़ हो जाएंगे। ये आलू बुखारे और ये दही। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरी चिकन जो है फ्रिज की है, तो इसमें पानी की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी टमाटर और दही के पानी में हमारी चिकन गल जाएगी। अगर आपकी चिकन फर्स्ट में मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप पानी मत डालिएगा, और फिर जब आपकी चिकन का पानी खुश्क हो जाए और तब भी अगर ना गले, फ्रेश चिकन की बात बता रही हूँ मैं, तो फिर आप बेशक इसमें थोड़ी सी वो शामिल कर सकते हैं, पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम डर के पानी शामिल कर लेते हैं। देखिए भर भर के मैं 3 चम्मच इसमें ये मसाला शामिल करूँगी। देखिए मैंने जिस तरह डाला उसमें तेज़ पत्ता जो था हमारा वो भी आया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और मैंने आँच हल्की कर दी है। जिस वक्त मैं चिकन का कलर चेंज कर रही थी तब मैंने आँच तेज़ रखी थी, और अब मैंने इसकी, कोई भी खाना पकाते हुए आपको जब उसके कलर की वो हो, तो इसमें एक बात याद रखिए कि हमेशा प्याज जो है बड़ा अहम रोल अदा करती है। प्याज का कलर जैसा आप करेंगे, सालन का रंग उसी अगर आपकी प्याज बिल्कुल काली हो गई तो समझे सालन का रंग आपका बिल्कुल काला हो गया। और अगर आपकी जो प्याज है वो आपने बहुत मुनासिब कलर की, तो फिर आपकी प्याज आपके सालन का रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे सालन में जो रंग आया है वो कितना अच्छा आ रहा है। और मसाला तो आपको मैंने सिखाया ही, आप उससे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके आप ये मसाला घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। और मैंने इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह आपको बताया है। अब ये देखें इसमें पानी निकलना शुरू हो गया। अब मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर यानी 10 मिनट इसको मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी, ताकि हमारे आलू चिकन ये सब गल जाए। लेकिन पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही, तो मैं अब आपको उसके बाद दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और फिर मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा जो चिकन है ये भुन गई है। आपको इसमें घी या तेल जो भी आपको लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसका भी एक मसरफ़ है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप कम कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने तकरीबन 1 कप यानी आधा कप घी आधा कप तेल लिया है, लेकिन अगर आप लोग इतना नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिस वक्त मैं दम लगाऊंगी तो इस तेल का, इस घी का मैं मसरफ़ दिखाऊंगी आपको। इससे आपका जो चावल हैं वो किस तरह सारे चावलों में मसाला पहुंचता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ना डालना चाहें तो मत डालिएगा। मैं तो आपको एक जो रेगुलर और एक ट्रेडिशनल चीज़ है वो दिखा रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते, कोई हेल्थ इशू है कुछ है, तो आप बेशक ना डालें। अच्छा, ये हमारे पास 3 हरी मिर्चें थी, ये मैं इस वक्त डाल रही हूँ। हमें इसको बहुत नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सालन जो है इसका चिकन का मसाला जो है ये खासा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी। इसलिए बस अब मैं इसको डाल के और बस इसको मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। जी नाज़रीन, हम बिरयानी के दूसरे प्रोसेस की तरफ आ गए हैं। मसाला आपको के सामने मैंने तैयार कर लिया था।
राइस मैंने बॉईल कर लिए हैं। राइस बॉईल करने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरे पास जो राइस हैं वो तकरीबन 20-25 मिनट भिगोने के हैं, तो मैंने इन्हें 20-25 मिनट भिगो दिया था। उसके अलावा उसमें ज़ीरा 2 टीस्पून, 1 किलो चावल हैं, 1 किलो चिकन की बन रही है बिरयानी, मैं इक्वल क्वांटिटी लेती हूँ। तो उसमें ज़ीरा डाला हमने 2 टीस्पून, 12-13 काली मिर्चें डाली, 6 लौंगें डाली, एक बड़ा सिनेमन का स्टिक डाला और इसमें तेज़ पत्ता एक डाला, लीमू का एक बड़ा टुकड़ा डाला। ये एक बहुत अच्छी टिप है। अगर आप लीमू या सिरका अपने राइस में बॉईल करते टाइम पे डाल देंगे तो चावल बहुत खिले खिले होते हैं। तो वो डाल के मैंने बॉईल किया और मैं अब आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे चावल जो हैं वो लंबे हो चुके हैं, ये देखिए। तो जब चावल आपका थोड़ा बढ़ जाए और इसमें देखें 4 लाइनें आ जाती हैं, जब आप चावल उबालते हैं और जब ये देखिए चावल, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको किसी ऐसी चीज़ पे दिखाऊं, ये इस पे जी, इस पे दिखाऊं तो शायद ज़्यादा आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखिए, और इसमें एक 4 सी लाइनें, 4 कनी जो कहलाती है, 4 लाइनें सी आ जाती हैं, तो समझ लें कि आपके चावल तैयार हो गए। इसके अलावा चावल बॉईल करते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखें कि थोड़ा सा जब बॉईल पकने लगे तो उसके करीब रहें। और अगर आपका बड़ा पैन है, आप नहीं उठा के डाल सकते, तो चूल्हे को 2 कनी पे बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी देर पानी में पड़े रहते हैं चावल वो पकते रहते हैं। तो ये हमारे चावल तैयार हो गए। तली हुई प्याज है, जो मैंने आपको प्याज चिकन बनाते हुए दिखाई थी, उसमें से हमने आधी प्याज निकाल ली थी। इसके अलावा ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। मुझे जैसे पसंद, मुझे ज़रा बड़े बड़े टुकड़े पसंद हैं, तो मैंने ज़रा बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं रखे हैं। हरा धनिया है 1 कप, पुदीना है 1 कप, जर्दे का रंग है, ये देखिए बिरयानी एसेंस है जो हम ऊपर से डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये है, ये वो तमाम ऑयल है जो हमने इसमें, ऑयल घी जो मिक्स मैंने दोनों चीज़ों का डाला था, वो है जो मैंने निकाल लिया है। मैंने आपको उस वक्त कहा भी था, जिस वक्त मैं भून रही थी, कि मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। तो अब हम इसको लेयर्स लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए पैन मैंने ले लिया है। खुला पैन लें राइस बनाने के लिए, हमेशा याद रखिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले राइस डालेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैंने इसमें चावलों की लेयर लगाई, फिर मैं इसमें चिकन की लेयर लगाऊंगी। मेरा पैन खासा खुला हुआ है, तो मैं इसको एक ही दफ़ा में कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपका पैन नॉर्मल जैसे पैन होते हैं, क्योंकि ये स्पेशल राइस पैन है और ये काफ़ी फैला हुआ है, तो अगर आपका पैन जो है वो नॉर्मल जो पैन्स आते हैं, यानी थोड़े से इसकी जो वॉल्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, इधर से बड़ी होती हैं, तो आप उसमें फिर 2 लेयर लगा सकते हैं। मेरे में एक ही लेयर काफ़ी होगी। ऐसा पैन राइस के लिए ही होता है स्पेशली। और ये देखिए सारी जी नाजरीन, ये देखिए चिकन मैंने सब स्प्रेड कर दी। अब मैं इस पर टमाटर जो है, आप टमाटर किसी भी, यानी अगर आपको इतने बड़े बड़े टमाटर नहीं पसंद तो आप, बल्कि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे देखें, खाना पकाना एक आर्ट है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप उसी तरह, जैसे एक ही डिश मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ स्टाइल से पकती है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप इतना उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह नहीं। और ये देखिए, ये कराची बिरयानी है। हम इसमें अपनी जो
तरीक़े हैं वहाँ होते हैं कराची में इस्तेमाल, जिस तरह चटपटी सी, और ये बॉम्बे बिरयानी और ये तकरीबन सिमिलर होती है। थोड़ा सा बल्कि सिंधी बिरयानी का भी टच होता है इसमें। जी, ये देखिए, ये मैंने एक लेयर बना ली है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर राइस की बिछाऊंगी और इसे फाइनल करूंगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह फैला रही हूँ। और ये देखिए नाज़रीन, मैंने दूसरी लेयर बिछा दी है चावलों की। उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि मेरा पैन क्योंकि खासा फैला हुआ है, तो मुझे इसमें 2-3 लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं एक ही लेयर में मैंने इसको कर दिया। लेकिन आपका अगर पैन जिसकी वॉल्स लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो आप उसमें इसको, ये देखिए, ये हरा धनिया पुदीना डल चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने चिकना निकाला था, और मैं आपको अभी उस चिकने की बता भी दूँ। ये देखिए, मैं जिस तरह चिकना इसमें डालूँगी, जहाँ जहाँ ये चिकना जाएगा मसाला उस चावलों में रच जाएगा, क्योंकि इस ऑयल में चिकना आ चुका है। और ये मेरे पास खासा मेरी तकरीबन 1 किलो की चिकन और 1 किलो के राइस हैं। तो ये मेरा मतलब ये है कि मसाला जो है इस चिकने में शामिल हो चुका है। सॉरी, मैं उस वक्त क्योंकि काम में बिज़ी थी, तो अब ये कलर आप एक तरफ डालें, पूरी बिरयानी में कलर शामिल ना करें। उससे फिर आपका जो चावल हैं उनका वाइट पार्ट भी रहता है, वरना सारे ही पीले हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा कलर डाल देते हैं। और ये है बिरयानी एसेंस। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप जो हैं उस पर में केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये आपको बाहर कंट्रीज़ में एशियन शॉप्स में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैं इसको एल्युमिनियम फॉयल से सील कर रही हूँ। ये देखिए जी नाज़रीन, मेरी बिरयानी दम आ चुकी है और बड़ी अच्छी स्मेल आने लगी। मैंने आपको बताया था कि जब चावल में अच्छी तरह मसाला रच जाता है और बिल्कुल वो सेट हो जाती है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। अब ये एल्युमिनियम फॉयल जो मैंने लगाया था, ये देखिए, ये मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए, इसमें से धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको यहीं पर ये डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। ये देखिए, जिस जगह मैंने चावल में कलर डाला था, मैं उसी जगह से इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। देखिए, धुआं आपको निकलता हुआ फील हो रहा होगा। और ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की, अब ये सादे चावल और कलर वाले चावल जब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे तो हमारी बिरयानी, देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ढक्कन हटा कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कितना खूबसूरत कलर है बिरयानी का। और हमेशा चावलों में साइड से चम्मच मारें। ये देखिए, ये देखिए, जी नाज़रीन, मज़ेदार कराची बिरयानी तैयार है। आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसमें जो मैंने मसाला इस्तेमाल किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये होममेड मसाला है। मैंने आपको तमाम चीज़ें, अपनी तमाम सीक्रेट्स बता दी हैं कि अगर आप के उसमें अगर आपको लगे कि स्मेल चाहिए, तो आप 1 चम्मच फिर उसमें बिरयानी मसाला मिला सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का। अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मसाला जब तैयार हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको जो है उसमें चिकन जब तैयार हो जाए, मेरा मतलब यह है, तो उसमें आप चखें। आपका मसाला डबल होना चाहिए, यानी जितना मसाला आपने आपके एक नॉर्मल सालन में होना चाहिए, टेस्ट मिर्चें उसका डबल होगा। तो क्योंकि चावल आप इसमें उतने ही चावल ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप चावल कम ऐड कर रहे हैं, लोगों को, कुछ लोगों को बोटियां बहुत चाहिए होती हैं,
तो फिर आप मसाले को उस हिसाब से कम ज़्यादा देखें, टेस्ट हमेशा अपने हिसाब से करें। तो इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं। आगे और बहुत अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। कराची बिरयानी बनाने के अज्जा ये हैं: चिकन 1 किलो, चावल 1 किलो, तेल 1 कप, आलू 400 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, दही 1 कप, बिरयानी मसाला 3 टेबल स्पून भरकर। इस मसाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाके इस मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। आलू बुखारे 10 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, तली हुई प्याज 250 ग्राम। चावल उबालने के अज्जा: नमक 8 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, काली मिर्च 12 अदद, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 बड़ी, तेज़पत्ता 1, लीमू अगर छोटे हैं तो 2 ले लें और नहीं तो 1 बड़ा ले लें, टमाटर दरमियाने 2 अदद स्लाइस, हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1